आज के इस अनुभूति कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रेंज ऑफिसर द्विवेदी सर और वन विभाग का पूरा स्टाफ, विद्यालय से पधारे विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाएं गण और मेरे प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, आज इस प्रकृति को बचाने का है। इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों को ये बताना है कि हमारा ये जो पर्यावरण है, ये इकोसिस्टम है, ये कैसे काम करता है और ये हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो हम और आप सबको मिलके इस विभाग का अंतरात्मा से सहयोग करना है, क्योंकि ये विभाग मानव जीवन को वो चीज देता है जो हमारे शासन का कोई विभाग नहीं देता। ये प्राण वायु की रक्षा करते हैं। ये वृक्ष जो लगे हैं ना, इन्हीं से हम आपको प्राण वायु मिलती है, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं। अब आप कल्पना करिए, जब ये लोग हमको प्राण वायु दिलाने में इन पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, तो हमें इनका कितना सम्मान करना चाहिए, ये विचारणीय प्रश्न है। आप बताएं, अभी कोरोना काल में आपने सबने देखा होगा कैसे संकट से जूझ रहे थे हम सब आपको अपने प्राणों की पड़ी थी। उस समय हमारा ये विभाग, जिसे लोग आज के समय में एक ऐसा विभाग मानते हैं कि अरे ये तो सब अड़ंगेबाज विभाग है, ऐसा नहीं है। वो क्यों अड़ंगा लगा रहे? हमारे आपके जीवन की रक्षा के लिए अड़ंगा लगा रहे। तो और अगर वो नहीं इतने टाइट रहेंगे तो हमारा ये पूरा जंगल, ये पर्यावरण पूरा सब नष्ट होने वाला है। इसलिए ऐसे विभागों का हमेशा सम्मान होना चाहिए और हमेशा पुरस्कृत भी होना चाहिए, मैं शासन से भी और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते जिला पंचायत में भी इस बात को रखूंगा जैव विविधता समिति के माध्यम से कि जो हमारे वनकर्मी और हमारे वन के ऑफिसर्स, रेंजर्स साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीएफओ साहब हैं, तमाम अधिकारियों का भी अच्छा काम होने पर उनका सम्मान होना चाहिए और जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज जाए कि वास्तव में ये हमारे लिए सब लोग काम कर रहे हैं। नहीं तो उनको क्या पड़ी है, ये जंगल कट जाएगा, उनकी ड्यूटी है, जंगल कटेगा तो हमारा आपका ही नुकसान होने वाला है। अभी वर्तमान में समझदारी के कारण इस देश में और इस प्रदेश में उज्ज्वला योजना के आने के बाद हमारे वनों की कटाई बहुत कम हुई है, ऐसा देखने में आया। वजह है लोगों में जागरूकता आई है। हम आप अभी देखते थे 10 वर्ष पूर्व कि पेड़ों की क्या स्थिति थी, लोग ये रक्षा करते करते लोग ले जाते थे। अब जो है ये स्थितियां हैं, जंगल में जो जलाऊ लकड़ी है उसको तक लोग बेचने का जो काम करते थे, हमारे गरीब वनवासी भाई, उनका भी जो लकड़ी बेचने का काम करते थे उनका भी रुझान अब दूसरी ओर आ गया है। वो भी अब गैस से खाना बनाने लगे। उस गैस से खाना बनाने के कारण अभी उनका क्या होता था कि रोजगार का, रोजी रोटी का धंधा वही लकड़ी बेचना था। तो उस माध्यम से होता यह था कि कहीं ना कहीं जंगल का नुकसान होता था। और अब जो लकड़ी बेचने जाते थे वो खुद ही गैस से बनाते हैं, और अगर वो जाते भी हैं बेचने तो उनको नुकसान होता है। पता चला मजदूरी में 300 रुपए मिल रहा, उनकी लकड़ी 100 रुपए में बिक रही है। तो ये सब ऑटोमेटिक बंद हो गया है, और ये सब हमारी आपकी जागरूकता के कारण और इस विभाग की लगातार निष्ठावान तरीके से ये जो काम हो रहा है, इस वजह से ये संभव है। हम आपको सबको मिलके पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है। वन विभाग के द्वारा अनुभूति कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष इसीलिए किया जाता है कि लोगों को समझ में आए। अब ये बच्चे हैं जो हमारे, इनको भी आप लोगों का भी दायित्व है। आप लोगों से आग्रह है कि हर हाल में अपने गार्जियन को, अपने माताजी पिताजी को बताइए कि हमको पर्यावरण की रक्षा करना है। वृक्षारोपण तो प्राय पूरे देश में चल ही रहा है, और ये देखो अब यहाँ की सुंदरता है, और ये इसकी रक्षा नहीं की जाती तो क्या होता है, ये बिहार में बदल जाता। तो यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लगने की जगह यहाँ जंगल में बुरा लगता है। मैंने देखा है कई जगह, और मैं चाहता हूँ
कि हम लोग के ओर से जहां भी सर को जरूरत पड़ेगी रंजन साहब को, तो हम लोग हर हाल में सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से जहां हम लोग बोलेंगे हम लोग मदद में खड़े रहेंगे। और इसकी इस जंगल की, जल जीवन जंगल की रक्षा होनी चाहिए, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। बोलो भारत माता की।